प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र को अपात्र दर्शन की कार्यवाही, डीएम संबल ने ग्राम सचिव को किया निलंबित। सीतापुर में कोर्ट द्वार की जांच करने पर सप्लाई इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों को घेरा, वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा, 20 लाख रुपए के सालाना ठेके पर जमीन, 16 किसानों को जारी किया नोटिस। संभल में रिश्ते हुए तार तार, बहन को प्रेमी के साथ देख भाई ने खोया आपा, बहन की गला घोटकर की गई हत्या। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के बाद आज 26 जनवरी 2023 को मेयर पद का चुनाव हुआ और इसके साथ साथ डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी चुने गए। आपको बताएं, वोटिंग से पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान धक्का मुक्की होती नजर आई और आप पार्षद मनोमित सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध कर रहे थे। और इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी के द्वारा मेयर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने की आपत्ति जताई और उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया। आपको बताया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का यह कहना है कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए हैं और उनके शपथ नहीं दिलाई जानी चाहिए। सदन में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी नारेबाजी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारा लगा रहे हैं और सदन में जबरदस्त हंगामे की वजह से शपथ दिलाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया। अभी केवल एक ही मनोमित पार्षद को शपथ दिलाई जा सकी है और उसके बाद आगे भी जो पार्षद वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली मेयर की लड़ाई हाथापाई पर जो है उतर आई थी और मेयर चुनाव पहले सदन में हंगामा हुआ है। आज मेयर चुनाव का जो दिन है वो बना हुआ था और सदन में हंगामा होता हुआ नजर आया। पार्षदों के बीच जमकर धक्का मुक्की होती हुई नजर आई और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हाथापाई हुई है। आपको जानकारी दें कि कांग्रेस ने इसमें वोटिंग करने से और शपथ लेने से फिलहाल मना कर दिया है। उधर बात करेंगे एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सदन में हुए हंगामे पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा कि ये हिंसा पर उतारू है और भारतीय जनता पार्टी ने अगर समय पर काम नहीं किया होता तो स्थिति और भी बिगड़ जाती और आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार चुकी है। बीजेपी के पार्षदों ने, हम सब ने वहां पे सबको अगर संयमित नहीं किया होता, धैर्य से काम नहीं लिया होता तो आज सदन में बहुत खराब स्वरूप देखने को मिलता। क्यों डर है भाई? आम आदमी पार्टी को डर किस बात का है? क्या नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी हार चुकी है? क्या उनको समझ में आ गया है कि वो उनके जो पार्षद है उनका साथ नहीं देंगे? किस बात का डर है? क्यों हंगामा है? सदन की व्यवस्था सदन के आज आयुक्त के अनुसार चलेगी और जब मेयर चुन लिया जाएगा तो मेयर अपने हिसाब से चलाएंगे। तो आज मेयर चुनने के पहले ही, शपथ दिलाने के पहले ही इस तरह का हंगामा, ये निश्चित रूप से दिखाता है कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र को अपात्र दर्शाने पर कार्रवाई करने की बात को सबसे सामने रखा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कई खामियां सामने निकल कर आई। ग्राम सचिव को डीएम मनीष बंसले ने निलंबित करते हुए कहा कि यदि कोई भी पात्र व्यक्ति छूटा है तो संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। खबर संबल से, जहां पर डीएम संबल ने ग्राम सचिव को निलंबित कर दिया और पात्र को अपात्र दर्शाने पर डीएम ने सख्ती के साथ कार्रवाई की है और सख्त लहजे में जो है वो चेतावनी भी दी है। संबल डीएम लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और जो लोग सुविधाएं लेने के पात्र हैं उनको अपात्र दिखाया गया है, उनको वहां पर इनवैलिड दिखाया गया है और उसी को लेकर डीएम संबल लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो लोग पात्र हैं, जिनको ये चीज देनी चाहिए, सुविधा देनी चाहिए, आप उनको इस तरह से निराधार नहीं कर सकते। और उसी कड़ी में एक बड़ा एक्शन करते हुए ग्राम सचिव को भी डीएम साहब ने निलंबित किया है।
मौसम के दृष्टिगत बहुत सारी अधिक संख्या में लोग जो हैं वो अपना इलाज कराने के लिए हमारे अस्पतालों में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो समय से अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि शासन की ये स्पष्ट निर्देश हैं कि समय से ओपीडी हो। हमारा जो सीएचसी चंदौसी है और जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर प्रातः 8 बजे से और अन्य समस्त सीएचसी पर प्रातः 10 बजे से ओपीडी शुरू होने का समय है। वर्तमान बात करेंगे जनपद सीतापुर की, जहां पर तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम टकेली में जांच करने पर सप्लाई इंस्पेक्टर को ग्रामीणों ने घेरा हुआ है और नोकझोंक का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। आपको बताते चले कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें लहरपुर की सप्लाई इंस्पेक्टर डॉक्टर आलोक सिंह कार से उतर रहे हैं और ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों से नोकझोंक भी हो रही है। दरअसल पूर्ति निरीक्षक डॉक्टर आलोक सिंह ने टकेली गांव में कोटे द्वार की शिकायत की जांच करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर नोकझोंक हुई और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पर कोटे द्वार की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर पहुंचे थे और ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर को घेर लिया। वीडियो जमकर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण किस तरह से घेरे हुए हैं और उसके बाद ये जो वीडियो है ये जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीलिंग की जमीन को अवैध तरीके से ठेंगा जो है वो दिखा दिया गया है और 20 लाख रुपए के सालाना ठेके पर उठाई गई सीलिंग की जमीन को 1982 में निहित की गई थी और जमीन राज्य सरकार को एसडीएम पूरनपुर ने 16 किसानों को जारी जो है नोटिस है वो भी किया है। तहसील पूरनपुर के खंडेपुरा का पूरा मामला, जहां पर पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट आता है और सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा करे हुए थे। 20 लाख रुपए के सालाना ठेके पर यह जमीन जो है वो ली गई थी और 16 किसानों को अब नोटिस जारी किया है। यानी कि जो अवैध कब्जा है उसको लेकर लगातार सतर्क है और सक्रिय कोशिश करती हुई नजर आ रही है, जहां पर 16 किसानों को नोटिस जारी किया गया। 20 लाख रुपए सालाना ठेके पर यह जमीन दी गई थी और इसके बाद अब पूरनपुर जो एक तहसील पीलीभीत में लगती है, वहां से इस अवैध कब्जे को खाली करवाने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी को लेकर नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं और आज जनपद बहराइच के लेजर रिसोर्ट में ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। इन्वेस्टर समिट में विभिन्न कंपनियों के बड़े बड़े उद्यमी उद्योगपति शामिल हुए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई है। कृषि प्रधान जनपद बहराइच ने पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और आयोजन में टाटा पावर, यूनिमैक्स, पार्ले सहित बड़ी कंपनियां यानी कि 34 कंपनियों ने उद्यमियों ने निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। आपको बताएं, लगातार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्ट करने को लेकर एक सक्रिय प्रयास करती हुई नजर आ रही। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है मुंबई में गए हुए थे और वहां पर जितने भी बड़े सितारे हैं, जितने बड़े कलाकार हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनसे मुलाकात हुई है और उत्तर प्रदेश के अंदर एक फिल्म सिटी बनाने की लेकर कार्य किया जा रहा है। 2170 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब आते हुए नजर आ रहे हैं और सभी ने इसमें हिस्सेदारी भी जताई है और अपनी इच्छा जताते हुए नजर आ रहा है। इन्वेस्टर समिट में एक बड़े पैमाने पर लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों का इन्वेस्ट किया जाए और जो विकास का एक पहिया उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। हम लोग जो टीपी न्यूनल माइक्रोग्रिड है जो 100% सब्सिडी टाटा पावर की है, ये आज सौर ऊर्जा प्लांट यूपी में लगा रहे हैं काफ़ी जगह पे और आज तक ये पाटन एरिया में 120 प्लांट लग चुके हैं जो कि सौर ऊर्जा से विलेजों को सप्लाई देते हैं। ये हमारा अगले 5 साल के लिए करीब 2000 गाँव में पहुँचने का विचार है और इसमें करीब हमारा लागत इन्वेस्टमेंट जो आएगा 1000 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इन्वेस्टमेंट हमारा और उसके बाद में जो एंटरप्रेन्योर्स डेवलप होंगे उनका अलग से अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोगों का फोकस जहाँ तक है कि जो एंटरप्राइज हैं, गांव के जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको कैसे इनेबलमेंट किया जाए। आप सभी जैसे जानते हैं कि बहराइच एक एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है। पूरे देश में लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट हैं
और प्रदेश में 8 डिस्ट्रिक्ट्स में एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में बहराइच है। जिसको मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट अपने पिछड़ेपन से बाहर आएँ, और आज इस ऐसी जनपद में इतनी बड़ी इन्वेस्टर समिट कराना ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित तौर से यहाँ के जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन है तथा यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो कि इसको आज आयोजित करा रहे हैं, ये एक बड़ा हर्ष का विषय है। इसमें आज लगभग 1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की MOUs हुए। तो बात करेंगे पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद नववर्ष 2023 के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इसी को लेकर जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आपको बताएं लखीमपुर खीरी जिले भी सर्दियों की चपेट में आ चुका है और लखीमपुर में अब सर्दी का सितम लगातार जारी, जिससे सबसे ज्यादा तराई इलाके में सर्दी पड़ती नजर आ रही है और बीते कई दिनों से कोहरे की धुंध छाई हुई है। वहीं शीतलहर का कहर भी लगातार जारी है और बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। दिन में वाहनों को लाइट जलाकर निकालना पड़ रहा है और अब आम जन दिन भर आग जलाकर अलाव के पास बैठी नजर आ रही। लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा। लखीमपुर खीरी या उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जो हैं वो एक बड़े पैमाने पर सर्दी के सितम से परेशान हैं और लोग जो हैं अलाव का सहारा लिए बैठे हुए हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो सर्दी का सितम है उससे बचा जा सके और किसी भी सूरत हाल में इस सर्दी को हराया जा सके, क्योंकि जैसे ही नववर्ष लगा है उसके ठीक तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के अंदर सर्दी जो है वो लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो सर्दी का सितम है वो लोगों को परेशान जो कर रहा है उसको लेकर एक प्रयास किया जाए और आगे बढ़ा जाए। हुआ है, सर्दी प्रचंड रूप से इस समय पड़ रही है। तो मैं यूं ही मार्केट में जब निकल रहा था तो मैंने देखा तमाम ऐसे लोग जो रिक्शा ठेला चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो लोग ठंड से कांप रहे थे। मुझे लगा तो मैंने देखा कि उनके सर पे टोपी नहीं है। अगर टोपी आदमी कैप लगा लेता है, गर्म कैप, तो मुझे लगता है उसकी बॉडी में सही हो जाता है, उसको सर्दी कम लगती है। तो मैंने उसी समय फैसला लिया और तत्काल अपने लोगों से कह के हमने गर्म कैप मंगवाए और अपने पलिया शहर के सैकड़ों लोग, जिसमें ऑटो रिक्शा चालक और ठेला चलाने वाले लोग और साथ ही जो ड्राइवरी करते हैं, उन लोगों को मैंने अपने स्वयं हाथों से भी कैप पहनाए और उनको मैंने एक एक कैप भेंट किया। पारा आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर जिले के खोरिया शरीफ गांव निवासी एक युवक रात में खेत में फसल की रखवाली कर रहा था और तभी देर रात को युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हो गई है। इसके बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया और परिवार के लोगों को इसके बारे में बताया गया। पुलिस घटनास्थल पर जानकारी लेने के लिए पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग की जांच शुरू कर दी। आपको बताएं कि फॉरेंसिक टीम जांच के लिए बुला ली गई और आगे की कार्रवाई की जा रही। ये बहराइच का पूरा मामला है, जहां पर एक शख्स, एक युवक जो है वो आग की लपटों में आ गया और वहां पे वो जलकर जो है वो मृत हो गया। इसके बाद परिवार वालों को सूचना दी गई और परिवार वाले जब वहां पर पहुंचे तो उनको वो मृत पाया गया, जिसकी सूचना जो है वो पुलिस को दी गई है। पुलिस आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है कि आखिर आग लगने की वजह क्या है और किस तरह से ये शख्स जो है वो जलकर मौत के घाट उतरा है। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है और आपको जानकारी दें कि परिवार वाले लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में पुख्ता जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके और उसी को लेकर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि मौत जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। ये खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां पर जिले के खोरिया शरीफ गांव के निवासी एक युवक की रात में खेत में फसल की रखवाली करते हुए उसकी मौत हो गई और युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में जलकर मौत हुई है, जिसकी वजह से परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए और इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगे की जांच शुरू कर दी। आपको बताएं कि फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुला लिया गया है और आगे की कार्रवाई अब फॉरेंसिक टीम और पुलिस मिलकर कर रही है।
आगे बढ़ेंगे, बात संभल की करेंगे। खबर संभल से है, जहां पर रजपुरा थाना इलाके के कस्बा गवा में गुरुवार देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी युवक को मिलते वक्त युवती के भाई ने देख लिया और इसके बाद बहन को मिलते देख भाई ने अपना आपा खो दिया और इसके बाद बहन का गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताएं, प्रेमी मौका देखकर वहां से फरार हो गया और जानकारी के मुताबिक मृतका के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर संभल से है, जहां पर जो एक प्रेमी था वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा और ये प्रेमिका से मिलते वक्त भाई ने जो है उसको देख लिया और अपना आपा खो बैठा है। और ये पूरी खबर रजपुरा थाना संभल की है, कस्बे की है। और गुरुवार देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी युवक को मिलते देख युवती के भाई ने देख लिया था और इसके बाद बहन को मिलते देख भाई ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद बहन का गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। प्रेमी मौका देखकर वहां से फरार हो गया, लेकिन जब वहां से वो फरार हो गया तो भाई ने अपनी ही बहन को मौत के घाट उतारा और मृतका के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इसके बाद अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दरअसल काफी वर्ष पुराना ये पूरा प्रेम प्रसंग जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा था और प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा, जिसके बाद उसके भाई ने उसको देख लिया और देखने के बाद भाई जो है वो आपा खो बैठा और आपा खोने के बाद उसने अपनी ही बहन का गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक के पिता ने अपने बेटे के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसमें से आज सुबह एक व्यक्ति के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि उसके बेटे नितिन ने उसकी बेटी छाया को गला दबाकर मार दिया है। पुलिस के द्वारा अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका की उम्र लगभग 18 वर्ष है और नितिन जो अभियुक्त है उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो मृतका है वो अपने किसी मित्र के साथ में एक कमरे में थी, जिसको इसके भाई के द्वारा देख लिया गया था तथा क्रोध में आकर उसके द्वारा अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय कारागार में भेजा करेंगे। खबर सीतापुर के सिंधौल से आ रही है, जहां पर सीओ कार्यालय के सामने काफी देर से वर्दीधारी गिरा हुआ था और उसके चेहरे पर चोट के निशान मौजूद थे। इस दौरान सीओ यादवेंद्र अपनी गाड़ी से वहां पर पहुंचे और आनन फानन में अपनी ही गाड़ी में बैठाकर उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिदौली भिजवाया गया। आपको बताएं कि सीएससी पहुंचने के बाद पुलिस कर्मी का इलाज करवाए बिना ही साथी पुलिस कर्मी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए और इस संबंध में जब क्षेत्र अधिकारी से बात की गई तो बताया कि पुलिस कर्मी का पारिवारिक विवाद चल रहा था और अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। इसकी वजह से सीओ ऑफिस के सामने वो गिर गया था और इसे इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन सीएससी पहुंचने के बाद उसने अपने आप को स्वस्थ होता बताया और इसके बाद पुलिसकर्मी उसे उसके घर छोड़कर वहां से चले गए। वहीं चश्मदीदों की अगर बात माने तो सिपाही काफी वक्त से यहाँ पर खड़ा हुआ था और नशे में धुत था। अचानक वो संभल नहीं पाया और वो गिर गया और इसके बाद जानकारी मिली है कि जो पुलिस कर्मी है वो 3 दिन पहले भी लाइन हाजिर कर दिया गया था। ये खबर सीतापुर से, जहां पर सीओ कार्यालय गेट पर एक सिपाही जो है वो गिरा मिला और इसके बाद सीओ ने अपनी गाड़ी में उसको सीएससी हॉस्पिटल जो है वो पहुंचवाया और 3 दिन पहले ही ये जो सिपाही है ये लाइन हाजिर हो गया था और ये बड़ी ही चौंकाने वाली बात। और इस तरह का अगर कैरेक्टर रोल सिपाहियों का या वो विभाग के कर्मचारी हैं उनका रहेगा तो एक समाज के प्रति जो एक वर्दी का रवैया है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आएंगे और लोग जो है वो सवाल पूछते हुए भी दिखाई देंगे। ये पूरा मामला आपको बताएं सीतापुर का है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और थाना सिधौली लगती है, जहां पर सीओ कार्यालय के सामने ये काफी वक्त से वर्दीधारी गिरा हुआ था और चेहरे पर इसके चोट के निशान भी थे और सीओ यादवेंद्र अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे और उसको उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसने अपने आप को दुरुस्त बताया और उसके जो सिपाही साथी थे वो उसको उसके घर छोड़कर चले गए। लेकिन चश्मदीदों की माने और जानकारी के अनुसार ये जो सिपाही है ये 3 दिन पहले ही लाइन हाजिर हो चुका है, यानी कि कैरेक्टर रोल जो है इसका पहले से ही खराब है और उसी को लेकर अब विभागीय कार्रवाई भी इसके खिलाफ हो सकती है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।